अच्छा, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये आज का जो दिन है, आज बड़ा अजीब किस्म का दिन है। और मुझे नहीं पता कि इसमें हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं। मैं ये कहूंगा कि आज के दिन आप ट्रेड नहीं करेंगे। ये देखें, ये यहाँ पे ठीक है, एक ट्रेड बनता है, लेकिन ये सारे मूव्स जो हैं ये प्रिडिक्टेबल नहीं है। तो ये कोई पता नहीं चल रहा कि क्या बन रहा है, एक्यूमुलेशन बन रही है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, कुछ भी नहीं चल रहा पता क्यों। क्योंकि आज बैंक हॉलिडे है, तो बैंक हॉलिडे है तो इसलिए हम आज के दिन ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करेंगे। मैंने ट्रेडिंग नहीं की, और बल्कि मैंने पिछले कोई 10-15 दिन से ट्रेडिंग की ही नहीं है। 10-15 दिन से मैं कुछ भी नहीं कर रहा, सिर्फ अपनी पढ़ाई वगैरह या बुक्स पढ़ रहा हूँ। ट्रेडिंग की जो रिसर्च कर रहा हूँ पीएचडी की, वो कर रहा हूँ। बाकी मैं जो है ट्रेडिंग नहीं कर रहा आजकल। क्यों नहीं कर रहा, वो तो आपको मैंने बता दिया कि असल में ये हॉलीडेज चल रहे थे, इसकी वजह से, क्या नाम है, क्रिसमस की वजह से। तो मैंने इसके इसलिए मैंने क्या किया है कि मैंने यहाँ से जो पैसे हैं, ये मेरा एक्सनेस का ट्रेडिंग अकाउंट है, मैंने इधर से पैसे भी सारे निकाल लिए हैं। जैसा जैसा कि आप देख सकते हो कि मेरा इस वक्त यूएसडी जीरो बैलेंस है। तो अच्छा, ये जो है इसके अंदर आप अकाउंट कैसे बनाएंगे, इसका सिंपल तरीका ये है कि क्योंकि मैं चाहता हूं कि जब आप शुरू करोगे तो आप, अनलेस ये कि आप एक अच्छे लेवल के अच्छे लेवल के ट्रेडर बन चुके हो। जैसे आप में से मुझे जो नजर आ रहा है कि कबीर तो बड़े पुराने पापी हैं, तो कबीर जी को छोड़ के बाकी लोग जो हैं वो इतने पुराने आप लोग नहीं हो। तो शाहजी भी ठीक है, थोड़ा बहुत कर लेते हैं ट्रेडिंग, ठीक है, शाहजी भी कर सकते हैं, करें भले। और वसीम जो हैं वो भी कर सकते हैं, ठीक है, थोड़ी बहुत। लेकिन अभी वसीम ने स्टार्ट नहीं किया, तो मैं कहूंगा कि अभी फिलहाल वसीम भाई आप स्टार्ट ना करें। बाकी लोग जो हैं, असद मलिक हैं, ये बिल्कुल नए हैं, और प्रवीण सुमन जो हैं ये तो बिल्कुल नए हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं आपको आज पहले सिर्फ डेमो का बताऊं। ठीक है, तो ये बात जाहिर है कबीर भाई पे, कबीर जी पे ये अप्लाई नहीं होती, क्योंकि उनको मैं डेमो का नहीं कह रहा कि आप डेमो बनाओ। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो चलो हम सबसे पहले तो यहाँ से हमने शायद न्यूएस्ट या ओल्डेस्ट या जो भी आप कर लो। तो आप इधर जाकर क्या करोगे, इधर बल्कि आप डेमो पे आकर आप इधर जाकर ओपन न्यू अकाउंट करोगे। ठीक है, इसके अंदर आप देख सकते हो कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। एक है कि आप स्टैंडर्ड रखो, स्टैंडर्ड ओपन रियल अकाउंट, या ट्राई डेमो, जो भी। तो जाहिर है आप में से अधिकतर लोग जो हैं वो तो डेमो करेंगे। ठीक है, और इसके अंदर अब प्रॉब्लम ये है कि स्टैंडर्ड सेंट अकाउंट जो है वो डेमो के लिए नहीं है, वो उसके अंदर डेमो नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ जो है रियल अकाउंट है। अब इसके अंदर ये क्या होता है, ये मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन आप क्या करोगे, आप अभी जो है, जब आप, जो लोग नए हैं, बिल्कुल जो नए दोस्त हैं, जो ट्रेडिंग अभी रियल ट्रेडिंग नहीं करना चाहते, जो सिर्फ और सिर्फ डेमो करना चाहते हैं, उनके लिए मैं ये कहूंगा कि आप स्टैंडर्ड अकाउंट में जाकर आप ट्राई डेमो पे आ जाओ और आप अपना डेमो अकाउंट स्टार्ट कर लो। और आप कितना डेमो स्टार्ट करोगे वो मैं आपको एग्जैक्टली अमाउंट भी मैं आपको बताता हूँ। उसका भी एक रीजन है कि मैं आपको क्यों अमाउंट बता रहा हूँ कि इतना एग्जैक्ट अमाउंट आपके पास होना चाहिए। वो आप स्टार्ट करो, $10,000 का डेमो अकाउंट आप स्टार्ट करो, $10,000 का। या चलो $10,000 का, मतलब दो पॉसिबल हैं जो आप कर सकते हो। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप एक 10,000 का बनाओ या आप बनाओ 1,000 का। तो मान लो कि हमने 1,000 का बनाया, ठीक है, आप इसका निकनेम जो भी रखोगे, यानी फॉर एग्जांपल प्रैक्टिस अकाउंट या जो कुछ भी आप इसका नाम रखो, वो आपकी मर्जी है। आप यहाँ पे इसको पासवर्ड दोगे और जाकर MT4 डाउनलोड करोगे और उसमें आपका हो जाएगा। अब ये जब आप, ये आपका डेमो अकाउंट है, ठीक है ना। लेकिन जब आप रियल ट्रेडिंग करोगे शुरू में, तो उसमें आप क्या करोगे, उसमें आप जाकर एक स्टैंडर्ड अकाउंट ओपन करोगे। स्टैंडर्ड अकाउंट क्या होता है, मैं यहाँ से बैक कर रहा हूँ, बैक जाकर मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि ये जो है ये स्टैंडर्ड सेंट अकाउंट है। अच्छा, ये सेंट अकाउंट क्या होता है, स्टैंडर्ड सेंट अकाउंट क्या होता है। स्टैंडर्ड सेंट अकाउंट के अंदर ये होता है कि आप, फॉर एग्जाम्पल, इसके अंदर जो डिपॉजिट करोगे, सपोज कर लो कि आप इसके अंदर डिपॉजिट करते हो कितने, $1 का डिपॉजिट करते हो अगर, तो ये $1 जो है ये आपके बैलेंस में शो करेगा 100, क्योंकि ये 100 असल में सेंट्स हैं। ठीक है, ये ऐसे ही है जैसे एक रुपया जो है, एक रुपी जो है, इंडियन रुपी या पाकिस्तानी रुपी जो है, वो कितने के बराबर होता है, 100 पैसा के बराबर होता है ना। 100 पाकिस्तानी पैसा या 100 इंडियन पैसा के बराबर होता है ना हमारा एक रुपी। तो इसी तरह हमारा जो $1 है वो भी जाहिर है कितने के बराबर होगा, $1 जो होगा वो आपका होगा 100 सेंट्स के बराबर। तो आप जब 1,000 का अकाउंट स्टार्ट करोगे या 10,000 का अकाउंट स्टार्ट करोगे, वो मैं आपको क्यों कह रहा हूं, वो मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो भी आपका अकाउंट साइज होगा, वो आपका अकाउंट साइज वही होना चाहिए जो अकाउंट साइज आपका आगे चलकर होगा।
कैसे? यानी फॉर एग्जाम्पल आपको अगर लगता है कि आप जब अपना रियल अकाउंट, जब फ्यूचर में असली वाली ट्रेडिंग करोगे आप, ठीक है, तो उसके अंदर आपके पास इतने पैसे हैं कि आप $500 मैनेज कर लोगे। $500 का अकाउंट अगर आपके पास होगा, तो आप इसके अंदर क्या करो, सेंट अकाउंट के अंदर आपको डिपॉजिट करने चाहिए $5। क्यों $5? क्यों $5? इसलिए क्योंकि $5 जो हैं वो बराबर होंगे 500 सेंट्स के। ठीक है, और 500 सेंट्स जो आपके बराबर होंगे वो आपका जो, यानी आपका जो प्रैक्टिस स्टार्ट होगा। अच्छा देखें, इसके नॉर्मली 3 फेजेस होने चाहिए, ये तो आपको पता है ना। पहला फेज है कि आप जो है सिर्फ और सिर्फ एक डेमो अकाउंट स्टार्ट करोगे। नंबर 1, डेमो अकाउंट स्टार्ट करोगे आप, और डेमो अकाउंट भी उसी साइज का होगा जिस साइज का आपका आगे चलकर रियल अकाउंट होगा। और दूसरा स्टेज होगा आपका सेंट अकाउंट का। सेंट अकाउंट जो है वो भी आपका उसी साइज का होगा, और फिर आपका रियल अकाउंट भी उसी साइज का होगा। तो आप यहां से ये 3 स्टेप्स आपके आपके मन में होने चाहिए कि ये 3 स्टेप्स आपको लेने हैं। तो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है वो तो जाहिर है ये वाला है, रियल अकाउंट वाला स्टेप है। और रियल अकाउंट के अंदर आपके पास जितने पैसे हैं उसके अनुसार, उसके अकॉर्डिंग आप देखो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप $500 अफोर्ड कर सकते हो, जब भी आप रियल अकाउंट स्टार्ट करोगे तो आप $500 अफोर्ड कर पाओगे, अगर आपको पता है। तो आप क्या करोगे, अब आप सेंट अकाउंट के अंदर अब आप $5 का अकाउंट स्टार्ट करो। क्यों? क्योंकि इसका जो बैलेंस आपको शो होगा वो होगा 500 सेंट्स का। समझ रहे हो ना आप लोग? और आपका जो डेमो होना चाहिए वो भी फिर $500 का होना चाहिए। तो इस तरह आपकी जो रिस्क मैनेजमेंट बनेगी, आपका जो प्रैक्टिस बनेगा, वो सारा का सारा 500 के नंबर पे बनेगा। अब $500 हो या 500 सेंट्स हो, बात एक ही होती है। क्यों एक होती है बात? वो असल में जाहिर है विड्रॉल और डिपॉजिट के वक्त तो एक बात नहीं होती, ये तो हम समझ रहे हैं जाहिर है। यानी अगर मैं इसके अंदर जाकर, मैं आपको फॉर एग्जांपल अगर मैं स्टैंडर्ड सेंट अकाउंट ओपन करता हूं, ठीक है, तो मैं आपको करके दिखाता हूं। हाँ, इसके अंदर ठीक है MT4 ही होता है, और लेवरेज मुझे इतना ज्यादा नहीं चाहिए, लेवरेज मुझे मैक्सिमम चाहिए होता है 200 से ज्यादा नहीं, मुझे सिर्फ 100 या 200 लेवरेज मेरे लिए काफी होता है। और मैं चाहता हूं कि मैं USC यानी यूनाइटेड स्टेट डॉलर का जो सेंट होता है उसका बनाऊं। ठीक है, और इसका जो भी मैं नाम रखूं, और इसका मैं पासवर्ड फिलहाल फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मैंने पासवर्ड रखा। ठीक है, अच्छा, चलो ठीक है। ये कह रहा है कि कोई कैरेक्टर वगैरह भी होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने जो है वो अपर केस का भी डाल दिया, और क्या डालूं यार, मैं इसका नाम रखता हूँ सेंट CENT अकाउंट। ठीक है, ये ऐसे ही मैं बना रहा हूँ, मैं रियल नहीं है ये। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने अपना पासवर्ड वगैरह देकर इसको मैंने बना दिया, और मैंने क्रिएट किया। अब मैं जाकर इसके अंदर जो भी डिपॉजिट करूंगा, ये देखो आप, इसके अंदर जो भी मैं डिपॉजिट करूंगा वो डिपॉजिट, अच्छा ये अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली, इसके अंदर मैं जाकर क्या करूंगा, मैं डिपॉजिट करूंगा। और डिपॉजिट करते वक्त जाहिर है आपको फिर पता होगा कि ये आपके पास बहुत सारे मेथड्स होंगे। मैं नॉर्मली ये 2 मेथड्स यूज करता हूं, इसलिए यहाँ पे 2 मेथड्स आए हुए हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं स्क्रीन में जाकर इसको मैं जो भी अमाउंट देता हूं, तो वो असल में सेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। वो कैसे? कि मैं मिनिमम इसको मैंने $10 देने पड़ेंगे मुझे, ठीक है ना, मिनिमम स्क्रिल से $10 होते हैं, और पाकिस्तानी बैंक अकाउंट से जो है वो $35 होते हैं मिनिमम। तो मैं अगर $10 इसमें ट्रांसफर करता हूं, तो आप देख सकते हो मेरा कितना बन रहा है बैलेंस, 1000 सेंट्स बन रहा है। ठीक हो गया। अब अगर आपका जो प्रैक्टिस बना हुआ है वो 500 पे बना हुआ है, जैसा कि मैंने यहां पे डिमॉन्स्ट्रेट किया आपको, तो आप क्या करोगे इसके अंदर, अब आप इसके अंदर ये करोगे कि आप इसमें 1000 का डिपॉजिट कर लो, यानी आप $10 का डिपॉजिट कर रहे हो। ठीक है, आप $10, ये तो होपफुली मुझे मैं ये पूछने की जरूरत तो नहीं है कि 1000 यानी $10 जो हैं वो 1000 सेंट्स के बराबर है ना? यहाँ पे तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना किसी को, कि 1000 सेंट्स के बराबर होंगे जो आपके $10 होंगे, है ना? तो अब मैंने क्या किया, मैंने सपोज कर लो कि मैंने अपने स्क्रिल से मैंने $10 डिपॉजिट कर दिए, और मेरे पास अभी जो है यानी वो 1000 सेंट्स हो गए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मुझे अकाउंट में अपने चाहिए सिर्फ 500 सेंट्स। तो मैं इधर ही, यहीं पे ही एक्सनेस में ही इधर जाकर मैं माय अकाउंट्स में जाकर मैं दोबारा एक अकाउंट स्टार्ट करूंगा सेंट्स का। जैसे मैंने अभी स्टैंडर्ड सेंट अकाउंट स्टार्ट किया, ऐसा ही मैं दोबारा दूसरा स्टैंडर्ड सेंट अकाउंट स्टार्ट करके, और 500 सेंट में इस अकाउंट से उस अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा। यहीं पे आप ट्रांसफर कर सकते हो।
वो कैसे कि यहाँ पे अगर कोई भी पैसे हो तो आप इसमें से ट्रांसफर कर सकते हो। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वो ट्रांसफर के वो आपको पता होगा, या यहाँ पे जाकर आप ट्रांसफर फंड्स, ठीक है। तो आप क्या करोगे कि आप इन दोनों में जो है वो ट्रांसफर कर लोगे। तो मैं आपको, चलो थोड़ी देर में मैं आपको जो है ना वो भी दिखाता हूँ, मैं आपको बैलेंस भी ट्रांसफर करके दिखाता हूँ, बल्कि मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ। 1 मिनट, मैं अपने स्क्रिल से रियल पैसे डिपॉजिट करता हूँ आपके सामने, ठीक है, और मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं कैसे वो जो है किए जाते हैं। तो मैंने इसमें जो है मैं $10 डिपॉजिट कर रहा हूँ, कंटिन्यू और कंफर्म, और ये जो है इसके अंदर मेरा स्क्रिल पे ले जाएगा अब मुझे, और मैं स्क्रिल से जो है पैसे इसमें डिपॉजिट करूंगा। Using, breaking, fixing, crashing, changing, melting, grading, charging, pointing, zooming, pressing, snapping, working, quick erasing, writing, cutting, pasting, saving, loading, checking, quick rewriting, plugging, playing, dirty, ripping, writing. Oh, make